देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों शोरों पर। 9 दिसंबर को पीएम मोदी राइजिंग राजस्थान समिट का करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान समिट 8 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सीएम भजनलाल ने तैयारियों का पूरा मोर्चा संभाल रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों शोरों पर। 9 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिसंबर को पीएम मोदी जयपुर आएंगे, राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन करेंगे। 8 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। सीएम भजनलाल ने संभाला तैयारियों का मोर्चा। तो राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों शोरों पर। 9 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिसंबर को पीएम मोदी जयपुर आएंगे, राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन भी करेंगे। 8 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। सीएम भजनलाल ने संभाला तैयारियों का मोर्चा। तो राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों शोरों पर। 9 दिसंबर को पीएम मोदी जयपुर आएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पलावत जी बने हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, कैसे देख रहे हैं आप राइजिंग राजस्थान के इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो सीएम भजनलाल शर्मा लेकर के आए हैं, ताकि राजस्थान का विकास हो सके, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बड़ी पहल जो है वो उन्होंने अपने शासन के पहले ही साल में यहाँ पर कर दी। और पहला साल उनका जब पूरा होगा उसके साथ राइजिंग राजस्थान जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और राइजिंग राजस्थान अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लेकर के आए और अभी तक जो एक अच्छा रूप जो है उसका वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़ी चीज यह होगी कि आखिर किस तरह से उन एमओयूज को धरातल पर उतारा जा सके, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक सवाल जो है वो यहाँ पर होगा। लेकिन राइजिंग राजस्थान का जो समिट है 9 से 11 दिसंबर के बीच में जेईसीसी सीतापुरा में होने जा रहा है। इस समारोह को लेकर जो बड़ी तैयारियां हैं वो राजस्थान में चल रही है। और जयपुर को ये कहा जा सकता है कि दुल्हन की तरह से जो है जयपुर गुलाबी नगरी जो है उसको सजा दिया गया है। तमाम जो मॉन्यूमेंट्स है उस पर लाइटिंग की गई है, स्टेचू सर्किल से लेकर के, और तमाम जो रास्ते हैं उनको सजा दिया गया है। और वहां पर एक बड़ी तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। और 9 तारीख से यह समिट शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये माना जा रहा है कि कल से ही जो देश विदेश के जो डेलीगेट्स हैं, देश विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में 9 तारीख को सुबह से ये जो आयोजन है, एक बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ राजस्थान में होगा, जयपुर में होगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ऐतिहासिक पल के यहाँ पर साक्षी बनेंगे। उस ऐतिहासिक पल के मुख्य अतिथि जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और यहाँ पर देश विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सम्मानित है वो यहाँ पर किया जाएगा। अपने आप में एक बड़ा एक इवेंट जो है वो यहाँ पर राजस्थान में होने जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक करीब 25 लाख करोड़ के जो एमओयू जो यहाँ पर राजस्थान सरकार करके आई है, इन एमओयू को अब धरातल पर उतारने का जो वक्त है वो आ चुका है। देखने वाली बात होगी किस तरह से सरकार आने वाले समय में बड़े जो कुछ ऐसी चीजें कर पाती हैं, अधिकारियों के साथ इस तरह से समन्वय कर पाती है कि उन तमाम एमओयू को यहाँ पर फील्ड पर जो है लेकर के और धरातल पर उनको उतारा जाए। राजस्थान के रेवेन्यू जो सोर्सेज है उसको बढ़ाया जाए, राजस्थान में बेरोजगारी जो है वो कम हो, लोगों को रोजगार मिले। ये तमाम जो चीजें हैं राइजिंग राजस्थान में अपने आप में एक माइलस्टोन जो है वो यहाँ पर साबित हो सकता है। जहां तक अलग अलग यदि हम कार्यक्रमों की बात करते हैं, देखिए राइजिंग राजस्थान होगा, लोग आएंगे राजस्थान
अपनी लोक कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में यहाँ की लोक कला संस्कृति से देश विदेश के जो निवेशक हैं, डेलीगेट्स हैं, वो रूबरू होंगे और 3 दिन कई अलग अलग जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यदि 9 तारीख से मैं आपको बताऊं किस तरह का शेड्यूल रहेगा, तो 9 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे जो जेईसीसी के एंट्री गेट्स हैं वो यहाँ पर ओपन कर दिए जाएंगे। यानी राइजिंग राजस्थान का जो कन्वेंशन सेंटर में जो आयोजन होगा, वहां पर लोग जो डेलीगेट्स हैं, जो निवेशक है, वो 7:30 बजे उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। सुबह 9 बजे जो एंट्री गेट्स हैं वो यहाँ पर क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उससे पहले तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए जो कन्वेंशन का जो मेन हॉल जो बनाया गया है, उस हॉल के गेट है वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे। और उसके बाद करीब 4 घंटे का एक जो 4 घंटे 15 मिनट के आसपास का समय है वो यहाँ पर तय किया गया है उद्घाटन सत्र का। इस उद्घाटन सत्र में कई जो केंद्रीय मंत्री है वो वहां पर पहुंचेंगे। 8 केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की जानकारी आ रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस समारोह में मौजूद रहेंगे। राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस 4.25 घंटे के कार्यक्रम में राइजिंग राजस्थान की रूपरेखा से लेकर इसके उद्घाटन को जो है वो एक भव्य तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। करीब 4,500 डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में इन तमाम जो लोगों को, ये जो तमाम लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन को जानना चाहेंगे, साथ ही वो रोड मैप जानना चाहेंगे किस तरह से जो एमओयू उन्होंने किए हैं उनको राजस्थान की सरकार यहाँ पर धरातल पे एक्जीक्यूट है वो करवाने में उनकी मदद करेगी। और उसके बाद में अलग अलग जो सेशंस है वो देखिए यहाँ पर आयोजित होंगे। और बड़ी बात यह है कि पहले दिन का उद्घाटन सत्र के बाद जो पहला सेशन है वो महिलाओं पर आधारित किया गया है। यानी नारी सशक्तिकरण जो है वो उसमें अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो यहाँ पर निकल करके सामने आएगी। अलग अलग जो हॉल है वो यहाँ पर बनाए गए हैं जेईसीसी में। 3 दिन अलग अलग जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे। लेकिन उद्घाटन सत्र के बाद जो पहला कार्यक्रम होगा वो महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम ये कहा जा सकता है। और वहां पर महिलाओं का जो महिलाएं जो सक्सेसफुल जो महिलाएं रही हैं वो अपनी जर्नी को लेकर के वहां पर जो बातचीत है वो वहां पर करेंगे। और उसके बाद में अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, टूरिज्म की, उन तमाम के अलग अलग जो सेशंस है वो कंट्री सेशंस जो है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 9 तारीख की रात को ही रामबाग पैलेस होटल जो है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें संभावना है कि अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकते हैं तो वो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जिसमें राजस्थान के लोक कलाकार हैं वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो पेश करेंगे, बताएंगे देश विदेश और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को कि राजस्थान में पधारो हमारे देश की जो संकल्पना है, पधारो हमारे देश जो है वो किस तरह से साकार है, वो यहाँ पर होता है, किस तरह से हम स्वागत करते हैं। और राजस्थान की एक जो अमिट संस्कृति है उसकी एक छाप है वो यहाँ पर होटल रामबाग पैलेस में यहाँ पर पेश की जाएगी। और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम है वो होटल रामबाग पैलेस में होगा। अगले दिन यदि 10 दिसंबर की मैं आपको बात करूं तो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होगा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, अन्य जो मंत्री हो, जब अलग अलग देशों में गए तो वहां पर प्रवासियों से उन्होंने मुलाकात, उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रवासी जो है वो एक बड़ा योगदान है वो अन्य देशों में दे रहे हैं। तो उन्होंने अपील की कि आप जो प्रवासी हैं वो राजस्थान में आए, राजस्थान में आकर के और अपना जो योगदान है वो राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दें। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो प्रवासी राजस्थानी है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो दूसरे दिन का जो पहला सेशन जो है करीब 4 घंटे का जो होगा वो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होगा। इसमें अन्य देशों में रहने वाले जो प्रवासी हैं या अन्य प्रदेशों में जो रहने वाले प्रवासी राजस्थानी है वो यहाँ पर होंगे और यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो राजस्थान है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, राजस्थान की जीडीपी को बेहतर एक स्थान पर पहुंचाया जाए, उसको लेकर के चर्चा होगी। राजस्थान में विकास के नए आयाम किस तरह से वो खोले जाए उसको लेकर चर्चा होगी। निवेश किस तरह से बढ़े और उसमें प्रवासियों का क्या योगदान हो, प्रवासियों को क्या कुछ सहायताएं जो है वो राजस्थान सरकार दे, प्रवासियों के लिए जो कुछ योजनाएं चल रही है उन तमाम की जानकारी जो है वो राजस्थान सरकार की ओर से यहाँ पर दी जाएगी। और उसके बाद अलग अलग दोपहर में लंच के बाद में अलग अलग सेशन है वो यहाँ पर आयोजित होंगे। शाम को उसी तरह का एक रंगारंग कार्यक्रम जय महल पैलेस होटल में होगा और वहीं पर डिनर का कार्यक्रम होगा। और तीसरे दिन की यदि बात कर रहे हैं, आखिरी दिन है जहां पर एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा। और इस एमएसएमई कॉन्क्लेव के अंदर जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनकी कॉन्क्लेव आयोजित होगी। और इसमें एमएसएमई सेक्टर को एक नई गति दिशा देने के लिए, नई ये कहा जा सकता है एक नया रूप देने के लिए होने वाले प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर में उद्योगपति और बड़े जो निवेशक है वो इसमें हिस्सा लेंगे और इसके बाद समापन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 3 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री हैं,
वो यहाँ पर होंगे, देश विदेश के बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर एकजुट होंगे। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है भजनलाल सरकार जो है अपना एक बड़ा विजन लेकर के, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना एक बड़ा विजन लेकर के जिस तरह से ये पहले ही साल में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो ये बेहद एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। यदि सरकार इसको बेहतर तरीके से कर पाती है तो राजस्थान के लिए आने वाले समय में एक स्वर्णिम द्वार जो है वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, हालांकि क्योंकि राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो क्या समझा जा सकता है, अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में विकास के अवसर ज्यादा बोलते नजर आ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो कौन से वो महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा राजस्थान में मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा, क्योंकि जब भी कोई निवेशक यदि किसी राज्य में निवेश करता है तो उससे पहले वहाँ की परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर देखी जाती है। तो देखिए, यदि मैं राजस्थान की परिस्थितियों की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान इस तरह के लोकेलिटी पर स्थापित है, इस ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की हम बात करें वो राजस्थान में है। यदि कोई व्यक्ति जो उद्योगपति है किसी विदेश से आता है तो सीधा यदि वो निमराना आकर के अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है जो दिल्ली एनसीआर के पास में स्थित है, तो वहां पर सीधे ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो वहां पर उपलब्ध है। यदि पानी की हम बात करते हैं तो देखिए प्रचुर मात्रा में पानी जो है वो आने वाले समय में यहाँ पर होगा। यमुना जल समझौता हो चुका है, ईआरसीपी जो है उसका नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं 17 तारीख को। तो ऐसे में पानी की जो कोई है कमी वो यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके लिए देखिए इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है जमीन। उसके बाद में सेकंड रूप में यदि हम बात करते हैं तो वहां पर दूसरी बड़ी चीज आ जाती है कि पानी, बिजली, और वहां पर लोगों को जो जिस भी चीज की इंडस्ट्री लगने वाली है तो किस तरह का उनको मैन पावर चाहिए। ये 4 चीजें हैं, ये चारों ही चीजें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजस्थान में इस वक्त सबसे बेहतर है। और राजस्थान में जमीनों की यदि हम बात की जाए, चलिए अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए और इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए।